इंदौर में रक्षाबंधन के खास मौके पर खजुराना श्री गणेश को चढ़ाई जाएगी 40 बाय 40 फीट की विशाल और सबसे बड़ी राखी। इस बार की राखी खास है क्योंकि इसमें श्री गणेश के प्रिय लड्डू, पान, सुपारी, श्रीफल के साथ साथ रुद्राक्ष की माला, सोने और चांदी की परतें और दर्जनों छोटी छोटी राखियां एक साथ जोड़ी गई हैं। इस भव्य राखी को तैयार किया है इंदौर के पालरेचा परिवार ने, जो कई वर्षों से ये परंपरा निभा रहा है। सिर्फ खजराना नहीं बल्कि ये राखियां महाकाल, चिंतामण गणेश और अन्य मंदिरों में भी चढ़ाई जाती है। इस बार एक विशाल श्रीफल भी विशेष रूप से भगवान गणेश को भेंट किया जाएगा। इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में एक बार फिर देखने को मिल रहा है श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम। रक्षाबंधन के मौके पर बनाई गई एक ऐसी राखी जो सिर्फ आकार में बड़ी नहीं बल्कि भावना और परंपरा में भी गहराई लिए हुए है। 40 फीट लंबी चौड़ी यह राखी बनी है स्वदेशी चीजों से, जहां बीचों बीच लगे लड्डू आकर्षण का केंद्र है। वहीं रुद्राक्ष की माला से बनी बॉर्डर, पान, सुपारी, श्रीफल की सजावट और सोने चांदी की परतें इस राखी को और भी खास बनाती है। राखी की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें कई छोटी राखियों को जोड़कर एक विशाल राखी तैयार की गई है, जो बताती है कि एकता में ही शक्ति है। इसे तैयार किया है इंदौर के पालरेचा परिवार ने, जो हर साल खजुराना के साथ साथ महाकाल और अन्य प्रमुख मंदिरों में भी राखी बढ़ाता है। इस बार एक विशाल श्रीफल भी विशेष तौर पर गणेश जी को समर्पित किया जाएगा। भगवान श्री गणेश जिन्हें सबसे प्रिय है लड्डू और मोदक, और ये जो आप इतने सारे लड्डू देख रहे हैं ये खाने के लिए नहीं बल्कि ये लड्डू से बनी हुई, एक लड्डू के आकार में बनी हुई राखी है जो भगवान श्री गणेश को चढ़ाई जाएगी। आप इस राखी की जो विशेषता है वो देखिए कि जहाँ आप इसकी जो किनारे देख रहे हैं ये श्रीफल के आकार की दी गई है। एक ही राखी के अंदर अनेक राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सोने और चांदी का वर्क किया गया है। जगह जगह जो है छोटी प्रतिमाएं गणेश जी की लगी हुई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक ही राखी के अंदर लड्डू से लेकर श्रीफल से लेकर सुपारी तक इस राखी में देखने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ी राखी है और 40 बाय 40 की यह राखी है। और ये हाथ में आप जो मेरे श्रीफल देख रहे हैं ये श्रीफल भी भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाएगा, जिनके द्वारा ये बनाई गई है राखी। अब उनसे जानते हैं कि आखिर इस राखी को बनाने का उद्देश्य क्या है और इस राखी को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। मैम, ये जो राखी बनाई है काफ़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है। लड्डू जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान श्री गणेश को है। हम लोगों ने करीबन 1 से 1.5 महीने में मिलकर राखी बनाई है। घर के 10 से 15 लोग हम लोग इन्वॉल्व थे इस राखी में। और ये राखी सिर्फ खजुराना गणेश ही नहीं, ऐसी सेम राखियाँ 10 से 12 राखियाँ हर जगह चढ़ाई जाएगी हमारी तरफ से। और हर बार एक संदेश देते हुए हम थीम बेस्ड राखी बनाते हैं। तो स्वदेशी चुने और स्वदेशी यह राखी है और लोगों तक यही मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं कि अपन बाहर की चीज़ें इंपोर्ट जो कराते हैं वो उसे बॉयकॉट करें और देशी अपनाएं। देसी अपनाए। अभी ये नारियल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, ये नारियल का क्या राज है, इतना बड़ा नारियल आपने मंगाया है? हाँ, एक्चुअली यह नारियल आप यूँ समझ सकते हैं कि गणेश जी ने ही भेजा है, क्योंकि ये हमने किसी से बुलवाया नहीं था, हमारे पास भी ये नारियल आया है। और आप देख सकते हैं कि ये नारियल हमारे लिए भी शॉकिंग है, सबसे बड़ा नारियल है। तो हमारे यही भाव है कि हम ये गणेश जी के चरणों में अर्पित करेंगे 9 तारीख को प्रातः 7 बजे राखी के साथ। मतलब जितनी बड़ी राखी उतना बड़ा श्रीफल। यस। कितने सालों से ये राखी बना रहे हैं? और इस बार जो राखी की जो थीम रखी गई है, क्योंकि स्वदेशी वाली तो आपने बताई कि स्वदेशी, लेकिन इस स्वदेशी के पीछे का क्या उद्देश्य था और आपने कैसे सोचा कि 40 बाय 40 की राखी है, इसमें जो है श्रीफल भी आ जाए, पान भी आ जाए, सुपारी भी आ जाए, लड्डू भी आ जाए? सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इसी बार राखी बनाई, हम 21 सालों से ये राखी बना रहे हैं और 40 बाय 40 की ये राखी ऑल टाइम बनती है। हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है। आप लोगों की प्यार की वजह से हम चाहते हैं कि हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले और हर साल एक बेस्ट थीम राखी होती है, तो इस बार हम लोगों ने स्वदेशी ही चुना है। मैम, पहलगांव से भी इसको जोड़ा जा रहा है कि पहलगांव में जो हमला हुआ था उसके बाद में जो है सभी का बॉयकॉट करने के लिए और बहिष्कार करने की बात हुई थी कि सिर्फ स्वदेशी अपनाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है उसे बंद कर दिया जाए। तो इससे भी प्रेरित है ये? इससे भी प्रेरित है ये। और सेकंड, हम लोगों को
हर बार एक संदेश के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो हमें इस बार यह बेस्ट टॉपिक लगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देसी लोगों को, अपन इंडिया के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अपन चाइना का इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट क्लोथ्स आते हैं, ये आता है। तो अपन को ऐसा है कि जितना हो सके अपन इंडिया को प्रमोट करें, क्योंकि अपन भारत देश में वासी हैं। और बस यही है कि लोगों को अच्छा संदेश पहुँचे और लोग की सोच बदले इससे, और सब देसी चुने। आपने कहा कि इस प्रकार की जो राखी है वो और भी बनाई गई है, तो ये तो हुई श्री गणेश की राखी जो उन्हें चढ़ाई जाएगी राखी वाले दिन, लेकिन इसके अलावा जो आपने अन्य राखियाँ बनाई हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें। एक्चुअली हम लोग 21 सालों से ही सारी जगह पे राखी चढ़ाते आ रहे हैं। तो यह राखी महाकालेश्वर, चिंतामण गणेश, बॉम्बे सिद्धि विनायक, इंदौर वीर बगीची, सब जगह राखी चढ़ाई जाएगी। और यही साइज़ की राखी चढ़ती है और सेम यही बनती है। कितने समय लगता है इस राखी को बनाने और क्या कॉस्ट आती होगी? ऐसे कॉस्टिंग तो यह राखी अनमोल है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी हमको 2 से 3 महीना सारी राखियाँ कंप्लीट करने में लग जाते हैं। 2 से 3 महीने सारी राखी कंप्लीट करने में लग जाता है। अब राखी की हम आपको विशेषता बताते हैं। ये हुआ इसका श्रीफल, ये जो रुद्राक्ष मतलब श्रीफल के आकार यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पूरी राखी की जो किनोर है वो श्रीफल के आकार की है। बात की जाए ये तो इसकी जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं, रुद्राक्ष से इसे सजाया गया है। जगह जगह श्री गणेश की जो मूर्ति है वो देखने के लिए मिल रही है। एक ही राखी के अंदर ये इतनी सारी अनेक राखियाँ देखने के लिए मिल रही है। ये छोटी छोटी राखियाँ आप देखते हैं जो अपन घरों में चढ़ाते हैं। जब राखी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले भाइयों को बांधने से पहले भगवान को राखी बांधी जाती है। और ये छोटे छोटे से जो फुंदे हैं वो आप देख सकते हैं। लाभ है, स्वास्तिक है, सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि एक ही राखी में भगवान श्री गणेश को जो चीज़ें चढ़ते ही है उससे संबंधित सारी चीज़ें एक ही जगह पर आ गई है। लड्डू आ गए हैं, सुपारी आ गई है, पान आ गया है, श्रीफल आ गया है। अब बस इंतज़ार है तो सिर्फ राखी का कि राखी आएगी और भगवान श्री गणेश को सबसे पहले जो राखी है वो ये चढ़ाई जाएगी, अर्पित की जाएगी। उसके बाद में सभी लोग अपने घरों में रक्षाबंधन मनाएंगे और अपने घरों में भाई बहन का जो ये पावन पवित्र त्यौहार है उस पर सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाई जाती है हर घर में। उसके बाद भाइयों को राखी बांधी जाती है। और ये सिलसिला भी अगर आप देखें तो श्री गणेश जो हैं सभी के भाई ही हैं और सबसे पहले भगवान श्री गणेश से शुरुआत की जाती है, उन्हें राखी बांधी जाती है, उसके बाद त्यौहार की शुरुआत होती है। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।